चौधरी साहब पे जो हाथ रस्म लाठी बजी थी, अजीत सिंह जी का कोठे में से सामान सड़कों में फेंका गया था, इतनी तौहीन हमारे समाज की गई थी, किसान बिरादरी की, हम उसे नहीं भूले। जाट समाज की विशेष महिला पहलवान थी साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, अन्य, उनको रौंदा गया था, कुछ लगा था। जाट बिरादरी में आज भी उसका रोष है। इस सरकार ने युवाओं का कर दिया जी ना राम। कोई पेपर ऐसा नहीं जो लीक ना हुआ हो इस सरकार में। किसी को रोजगार दिया हो वो बता दो तुम हमें। पुलिस हुआ यू भर्ती लीक कर दी इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने। चुनावों का मौसम है और चुनाव और जाति का समीकरण एक दूसरे के साथ बड़ा करीने से बैठता है। इस समय हम हैं कैराना लोकसभा क्षेत्र में, मादलपुर गांव है और ये जाट बहुल गांव कहलाता है। यहाँ पर प्रधान के साथ साथ तमाम युवा और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं। प्रधान जी हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। और सच्चू सिंह जी, ये बताइए कि इस बार जाटों का क्या मिजाज है? देखो, जाटों का मिजाज तो ये है, चौधरी साहब चले गए आरएलडी में, लेकिन हम चौधरी साहब पे जो हाथ रस्म लाठी बजी थी और जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का और अजीत सिंह जी का कोठे में से सामान सड़कों में फेंका गया था, इतनी तौहीन हमारे समाज की गई थी, किसान बिरादरी की, हम उसे नहीं भूले। मैं लाठी और वो जो बेइज्जती की गई थी, सड़कों पर सामान फेंका गया था, और जो जाट समाज की विशेष महिला पहलवान थी साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, अन्य, उनके जो सम्मान को ठेस पहुंचाई गई थी जंतर मंतर पर, जूतों के बूटों से उनको रौंदा गया था, कुछ लगा था। जाट बिरादरी में आज भी उसका रोष है। पहली तो बात यह है, रोष इतना भयंकर है, जाट इतना परेशान है, जाट को उन्होंने किसान बना दिया, जबकि किसान सब बिरादरी हैं। जट्टों पर, हरियाणा बॉर्डर पर जट्टों पर अत्याचार, दिल्ली बॉर्डर पर जट्टों पर अत्याचार, जाट को तो ऐसा समझ लिया ये डालो कटाया भाजपा जट्टों था, जुक्कर धरती थे दो बड़े तक कटाए, इस तरीके का जट्टों तक है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग तो जाट वोट क्यों देंगे? लेकिन आमतौर पर कहा जाता है बीजेपी सपोर्टर्स होते हैं, तो क्या बात है, नाराजगी क्यों है? ऐसी भी क्या नाराजगी है? क्योंकि अब तो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी दिया गया, उसके बाद भी क्यों नाराज है जाट? नाराज तो इसलिए है ना, भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन जो चौधरी चरण सिंह की जो नीति है, कृषि नीति है, उन्हें भी तो लागू करे। उन्हें लागू करते नहीं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे। ये सरकार 10 साल से जो कहती आ रही जो हम किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे, कहाँ करी? 2022 भी चला गया, युवा बेरोजगार घूम रहा, बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, किसान जो है अपनी फसल में जो है खेती करने के लिए लोन लेता था कृषि कार्ड के रूप में बैंकों से, उस पे 1 साल में मार्च में ब्याज लगता था। इस सरकार ने 6ठे महीने ब्याज लगाना शुरू कर दिया। किसानों का शोषण कर रही है सरकार। मेरा नाम योगेंद्र चौधरी है, उन क्षेत्र से हूँ। योगेंद्र जी, ये बताइए, युवा भी बहुत तादाद में है, युवाओं की क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं? इस सरकार ने युवाओं का कर दिया जी ना राम। कोई पेपर ले लो तुम, 2014 तक 2023 से होगी, 24 चलेगी। कोई पेपर ऐसा नहीं जो लीक ना हुआ हो इस सरकार में। किसी को रोजगार दिया हो वो बता दो तुम हमें। आप लोग भी एग्जाम की तैयारी करते हैं? हाँ जी। कौन सी एग्जाम? एसएससी एग्जाम की, जैसे कि सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, यूपी पुलिस हुआ, यूपी के हम भी चलो यूपी पुलिस हुआ, यूपी भर्ती लीक कर दी इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने, और कुछ भी नहीं। 100 रुपए में। क्या नाम है आपका? मेरा मनु मान पवार। आप बताओ। 100 रुपए में बिक गया जी पेपर, 100 रुपए में यूपी पुलिस का पेपर, आरओ का पेपर 100 रुपए में बिक गया। ये भी सरकार करेगी, जांच भी करवाती है, तो फिर जांच कराओ जाओ जी। अब पेपर तो होगा, युवा हो गए जोन से इतने दिन से तैयारी करे थे, तो 2 साल से उम्र निकटेगी उनकी, लाइब्रेरियों में पढ़ने लग रहे हैं, उनका टाइम निकल गया। इन्होंने बताओ 6 महीने और तैयारी करो, आगे क्या भरोसा है पेपर आउट ना हो? क्या सरकार गारंटी दे सकती है पेपर लीक ना होगा? लिख के दे सकती है। 2014 से 2023 आ गए, 2 साल हो गए हमें यूपी पुलिस की तैयारी। आप किसकी? हम यूपी पुलिस के कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं जी, आरओ की भी तैयारी कर रहे थे, दोनों पेपर आउट हो गए। बताओ, इसी गाँव में रहते? हाँ जी, इसी गाँव के। नाम है? मेरा नाम वरुण कुमार है जी। वरुण जी। हाँ जी। चाचा, क्या है माहौल, क्या चल रहा है? आपकी मुस्कान तो बहुत अच्छी है, लेकिन माहौल क्या है? माहौल तो बहुत खराब चल रहा है जी। क्यों जी? हाँ, इसलिए चल रहा, गरीबों के लिए कोई सहायता नहीं। लेकिन कहती है सरकार की राशन दे रही है फ्री में। नहीं, फ्री में तो दे रही वो तो, पर वो राशन से फालतू नुकसान हो रहा। वो असब बिजली का कनेक्शन काटते जा रहे और नुकसान बहुत भारी हो रहा। नाम क्या हुआ आपका? ओमपाल जी। ओमपाल जी। तो ये है, तमाम युवा भी हैं, और भी युवाओं से हम थोड़ा सा बात करते हैं। तैयारी कर रहे हो? जी सर, बिल्कुल।
एसएससी की। एसएससी की जी तो अभी एग्जाम दिया नहीं दिया? दिया था सर। सब धांधलेबाजी चल रही है सर, टोटली धांधलेबाजी है, हर चीज बिकी हुई है, ये सरकारी बिकी हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस सरकार में कुछ नहीं होना, ना युवाओं का होना, ना किसानों का होना, कुछ भी। किसान की हक की सरकार बिल्कुल नहीं है ये। 2019 में योगी सरकार ने घोषणा करी थी हम हर साल वैकेंसी निकल लेंगे, 2023 में वैकेंसी आई, अरे ये भी लीक होगी। कब तक तैयारी करते रहेंगे युवा? जिनके कितने साल से तैयारी कर? 5 साल हो गए जी, 5 साल हो गए। उसके बाद अब भर्ती आई, उसके बाद क्या हुआ, पेपर आउट हो गया। इलेक्शन के बाद फिर यही कंडीशन रहेगी। नाम क्या हुआ आपका? जीत सिंह चौधरी सर। जीत सिंह चौधरी, आप बता रहे थे कुछ, क्या बोल रहे थे? इलेक्शन अब जो ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर नहीं आनी भर्ती, फिर वही होगा, 3-4 साल बाद फिर आएगी भर्ती बस, अगर एक आध आ गई तो आपको लगता है कहीं उम्मीद है? क्या लगता है अब इलेक्शन में इसका क्या कुछ असर इलेक्शन पे पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा जी, इलेक्शन बिल्कुल पड़ेगा। हम तो इस सरकार से खिलाफ है, बिल्कुल हम बहुत खिलाफ है। हम तो इनको बस परेशान हो ले, बहुत ज्यादा परेशान हो लिए। नाम क्या हुआ आपका? सुधांशु चौधरी जी। ये तमाम युवा हैं, युवाओं से लेकर के सभी तबके जिनसे हमने बात की, थोड़ी इतनी नाराजगी नजर आ रही है। खासतौर पर ये कहा जाता है कि जाटों का समर्थन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के आने के बाद शायद बढ़ चढ़ करके मिलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर युवाओं का और भी बाकी जो ग्रुप है उनकी नाराजगी दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि जो सरकार की तरफ से कुछ बातचीत हो तो गुस्से का निदान निकले, लेकिन फिलहाल चुनावों के वक्त मुश्किल बढ़ाने वाला। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ कुमार कुणाल, कैराना आज तक।